इन्फ्लुएंसर सीरीज़ में मैंने लास्ट टाइम आपसे बात करी इलॉन मस्क के बारे में और मेरा अपना दृष्टिकोण उनकी डेट ऑफ बर्थ का। और आज इस सीरीज़ में बात कर रहे हैं हम सदगुरु की अगर हम डेट ऑफ बर्थ देखें, और ये इन्फॉर्मेशन मुझे पब्लिक डोमेन गूगल पे जो मिली वो था सितंबर 3, 1957। इस तारीख में, इन अंकों में क्या ये रहस्य छुपा है कि व्हाट इज़ द सक्सेस सीक्रेट ऑफ सदगुरु? Well, you all are in for treat. Stay with me. Hi everyone, this is Jaya Karamchandani. Welcome to Invincible Passion Talk Show, जहाँ हर हफ्ते आपसे अंकों और ग्रहों की बातें करती हूँ। दृष्टिकोण मेरा होता है क्योंकि इरादा या इंटेंशन शुरू से ये रहा है कि इट इज़ द मोस्ट अमेजिंग साइंस एंड इट इज़ एक्यूरेट। और ये कहना कि जैसे पूरी दुनिया है डेटा के पीछे, तो ये नंबर्स डोंट लाई, काफ़ी कुछ कह जाते हैं। इससे पहले शेयर करूं आज इस एपिसोड में सदगुरु की डेट ऑफ बर्थ में क्या ये सक्सेस छुपी हुई है, और कुछ मेरा अपना नज़रिया। जल्दी से शेयर भी करें आप अपना थॉट, बट सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को और जुड़ जाइए इनविंसिबल परिवार से। सदगुरु इज़ द नेम इन एवरी हाउस होल्ड। जो इनसे जुड़े हुए हैं, इनके साथ में काम करते हैं, या सदगुरु की जो ऑरा है, द लीडर इन द स्पिरिचुअल योगा मेडिटेशन फील्ड, द ऑथेंटिसिटी एंड अ बिट डिफरेंट, स्टिल द ह्यूमिलिटी, स्टिल समवन यू कैन कनेक्ट, अ पर्सन नेक्स्ट डोर, or someone who is not wearing the ego। ऐसा खास क्या है? अब देखिए, डेट ऑफ बर्थ इनकी है सितंबर 3, 1957, जैसे आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। जिस दिन व्यक्ति जन्म लेता है वो उसकी स्ट्रेंथ होती है, उसके सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें होते हैं। समय बढ़ने के साथ साथ ये एनर्जीज एक्टिवेट होती हैं। ख़ास तौर पर 30 साल की उम्र के बाद लाइफ पाथ यानी डेस्टिनी नंबर, भाग्यांक एक्टिव हो जाता है। 3 तारीख को जिनका जन्म हुआ, कहीं ना कहीं गुरु जुपिटर की कृपा होती है, और नंबर 3 जिनके पास आ जाता है, कैसे भी करके उनका काम बनता है। दे आर बॉर्न विद दैट डिवाइन ग्रेस। आमतौर पर ये सक्सेसफुल किस फील्ड में होते हैं? काउंसलिंग, कंसल्टिंग, एजुकेशन, मेंटोर, गुरु। अब अर्ली ऑन इनका जो सक्सेस रहा है सदगुरु का वॉज ऑन अ डिफरेंट फेस, बट जैसे जैसे ये योगा और मेडिटेशन से जुड़े, अब देखिए 29-30 की उम्र के बाद लाइफ पाथ एक्टिव हो जाता है। व्यक्ति अगर अपने भाग्यांक से जुड़े हुए काम करता है तब सक्सेस आसानी से मिलती है। इनकी पूरी की पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ने से आता है 7 केतु का है। 7 नियत है, नियत से जो नियति बनाता है, intention, the intent। 7 is spirituality, 7 is meditation, 7 is yoga। Sadhguru became a household name over the period of time। जैसे जैसे समय बढ़ा, स्पिरिचुअलिटी की फील्ड से ये जुड़े, जितना ये अपने अंदर गहरे उतरे, ध्यान में उतरे, he found something, that inner peace, the inner connection, the spiritual path that gave a jump start लीप। जब हम भाग्यांक से जुड़े हुए रास्ते पर चलते हैं तो वो ये होगा कि ईश्वर ने आपके लिए वो रास्ता तय कर रखा, आप सिर्फ उस पथ पे जा रहे हैं। अब देखिए, डे 3 है और लाइफ पाथ है 7। अगर व्यक्ति अपने नंबर्स के अनुसार काम करता है, कुछ लोग चेष्टा करके उस पथ पे चलते हैं, कुछ लोग बाय डिवाइन डिज़ाइन, लक, जैसे मार्क ज़करबर्ग वही काम कर रहे हैं जो उनका अंक करा रहे हैं। तो द सक्सेस वी नो, गूगल की डेट ऑफ बर्थ उठा लें आप फाउंडर्स की, या इवन जेफ बेजोस की बर्थ नंबर उठा लें आप। अगर व्यक्ति वो काम कर रहा होता है जो उसकी कुंडली या अंक चाहते हैं, जिसे मैं कहती हूँ नियति, अननोइंगली या बाय लक, बाय डिज़ाइन, तो सक्सेस ईजिली हासिल होती है। एंड वी ऑल नो द सक्सेस दैट सदगुरु हैज़ अचीव्ड। काम तो हर व्यक्ति करता है, Many people are on this path, बट क्या खास होता है when you authentically connect। अब देखिए, जन्म तिथि का 3 और भाग्यांक का 7 जोड़ने से आया 1, 10 आएगा, और न्यूमरोलॉजी हम डबल डिजिट्स को घटा के सिंगल डिजिट पे लाते हैं, आ गया 1। 1 is the leader।
1 इज द नेम एंड द फेम। अगर ये व्यक्ति अपने गुणों को, अपने ज्ञान को इस्तेमाल करता है, यानी डे नंबर 3 को इस्तेमाल करता है अपनी लाइफ पाथ 7 पे जाने को, कहते हैं ना गाड़ी जिस रास्ते पे जाए, तो वो दोनों जब जुड़ जाएं तो इस व्यक्ति को क्या मिलेगा? नंबर 1, ही विल बिकम द लीडर इन द स्पिरिचुअल योगा मेडिटेशन फील्ड by utilizing his innate knowledge and skill of number 3. So we all know Sadhguru has become a household name for his authentic approach and quite a unique approach. So numbers don't lie. अभी तो मैंने कुंडली की बात नहीं करी, सिर्फ अंकों की बात कर रही हूँ। और अगर आप लोशो ग्रिड में देखें, इनके सारे के सारे अंकों को अगर हम लें तो जो ग्रिड बनी, इनके पास 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है और 9 भी लिया है और 1 भी लिया है। अगर हम इनको लें तो इनकी सेंटर की पूरी लाइन कंप्लीट होती है। अगर सेंटर की पूरी लाइन कंप्लीट होती है, वो अपने आप में ही एक बहुत अच्छा योग क्रिएट करती है। अब कहते हैं ना कि सक्सेस पे कुछ नेचुरली ईश्वर करा रहा हो। इनका ओरिजिनल नेम जगदीश जग्गी वासुदेव से शायद वो ऑरा या एनर्जी नहीं थी, पर जैसे ही वो सदगुरु बने, एस का नेचुरल नंबर आता है 3, तो डे नंबर और लाइफ पाथ नंबर से ये 3 अलाइंड हो गया। जब नाम अलाइन हो जाता है, आप अंकों के अनुसार काम करते हैं, तो सक्सेस कम्स इजीली। सतगुरु को जोड़ने पर आएगा 25। अगर इसे स्पेलिंग से करें तो टोटल आएगा 7, वो भी नेम नंबर उनका बर्थ डेट से अलाइंड है। और अगर सतगुरु में ऐसे DH भी करके लिखते हैं तो आ गया 30, एंड में 3, तो वो भी अलाइंड है। तो यहाँ कुछ चीज़ें हैं कि नेम भी अलाइन हो जाता है, नेम से भी वाइब्रेशंस आती हैं। हाउएवर ये वाइब्रेशन अलाइंड है, लेकिन इनके चार्ट में 3 बना दे रहा है। जब 3 आता है तो कुछ इश्यूज आ जाते हैं। जुड़े रहिए, बात करने वाली हूँ। अभी नंबर्स की बात करें तो देखिए, पूरे के पूरे इनकी जन्म तिथि को जोड़ें तो आएगा 34। 3 और 4 को जोड़ा आया 7, वो हो गया भाग्यांक। अगर इनके बर्थ ईयर में 1957 में 34 हम डालें तो इनकी लाइफ का वो फर्स्ट 34 ईयर का पीरियड में जो कुछ भी अनुभव इनको आएंगे, ही वुड कनेक्ट ऑन टू द पाथ जो इनके भाग्यांक से जुड़ा है। कुछ ऐसी घटनाएं होंगी, कुछ लाइफ में ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस और चेंजेस आएंगे कि ये व्यक्ति 7 से जुड़ जाएगा, क्योंकि 7 इज ट्रांसफॉर्मेशन। वो जब तक आपको उस पर वो अवेयरनेस या अंतर्मन से कनेक्शन नहीं होगा, जब तक जीवन की कोई घटना, लाइफ आपके ऐसे अनुभव नहीं हो जो आपको उसकी तरफ अग्रसर कर दे। दे टेक यू टू दैट स्पिरिचुअल पाथ वेदर यू लाइक इट और नॉट, बट आई वुड से द एक्सपीरियंसेस इन लाइफ विल स्लोली टेक यू टूवर्ड्स इट, एंड देन यू विल फील दैट यस, दिस इज वेयर आई बिलोंग। तो इनके जो अनुभव हुए वो उन्हें लाइफ पाथ 7 पे लेके गए, कि जीवन का वो 34 इयर्स शुरू से बहुत इम्पॉर्टेंट रहे हैं। 34 को करने के बाद अब देखिए इन्होंने ईशा फाउंडेशन शुरू किया 1992 में, और 1957 में अगर आप 34 डालें तो आएगा 1991। सो प्लस माइनस 1 ईयर आपको हमेशा ले आने हैं। अब ये जो टाइम फ्रेम आया 91, अब देखिए इनकी लाइफ में सारे मेजर चेंजेस 7 इयर्स पे होंगे। 34 को जोड़ने से आया 7, अब 91 में 7 ऐड करिए, फिर आया 98। ऐसे करते करते जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनकी लाइफ में इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे। जैसे 2012 आपने देखा स्क्रीन पे, 2019 देखा। 2012 में इंडिया एक्सप्रेस ने एक लिस्ट पब्लिश करी, मोस्ट पावरफुल 100 इंडियंस, उनमें ये भी थे 92nd नंबर पे। उसके बाद 2019 में इंडिया टुडे ने फिर लिस्ट पब्लिश करी 55 मोस्ट पावरफुल इंडियंस, उनमें सदगुरु 40th नंबर पे थे। अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ से देखें, हर 7 साल पे जो ये माइलस्टोन आ रहा है, इट्स गिविंग हिम समथिंग। कुंडली में या डेट ऑफ बर्थ, व्यक्ति जन्म लेने से पहले जो सोल होता है वो ये डिसाइड करता है कि हाँ, ये डेट ऑफ बर्थ ही मुझे लेनी है, किस परिवार में जन्म लेना है और क्या अनुभव चाहिए उस सोल को इवॉल्व होने के लिए। नाउ हियर इज द की, जब तक ये ह्यूमैनिटेरियन पाथ से जुड़े रहेंगे और अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव, अपने ज्ञान को स्पिरिचुअल पाथ से कनेक्ट करते हैं, सक्सेस कम्स इजी। और ये ह्यूमैनिटेरियन मैंने इसलिए कहा, देखिए इनका मंथ नंबर है 9 इनको फेम के साथ धन दौलत भी देगा। नंबर 9 कहता है कि आप अपने लाइफ पाथ 7 को और डे 3 को जब ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच के लिए यूज करेंगे, you will become the leader, number 1.
और इन्होंने वही किया। ये जो इनकी सोच है या इनके जो एक्शंस हैं, he is using towards community at the large for their upliftment, and everything is going as per the birth numbers. Now here is one thing I'll say, जब इनका सदगुरु का 3 भी एक्टिव है, क्योंकि फर्स्ट लेटर का आ जाएगा 3, जब किसी के अंकों में चार्ट में 3 आता है, here is a word of caution, कहीं ना कहीं लीगल इश्यूज बहुत प्रोमिनेंट बोलते हैं। अब लीगल इश्यूज किस तरीके के होंगे वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन 3 ये ज़रूर कहता है कि उनको डिवाइन ग्रेस मिलती है। सिंगल 3 पे 3 ग्रेस के साथ अगर कुछ मिसयूज़ होता है या वक्त 3 एक टेस्ट लेता है जिसमें लीगल ट्रबल एट अ लार्ज स्केल दिखाता है। पर ओवरऑल अगर आपसे बात कहूँ तो सक्सेस सीक्रेट ऑफ सदगुरु किसी की भी डेट ऑफ बर्थ की तरह है कि आप अपने अंकों के अनुसार अगर चलते हैं, और कभी कभी व्यक्ति जानता नहीं है, बस चल पड़ता है। एंड दिस इज़ व्हाट आई कॉल द मैजिक, द कोइंसिडेंस, द डेस्टिनी एंड द लक। ओवरऑल 3 है ज्ञान, 7 है स्पिरिचुअलिटी। जोड़ने से व्यक्ति को नाम, शोहरत और लीडरशिप नंबर 1 की आई। लेकिन धन कैसे कमाएगा जब नंबर 9 को यूज़ करेगा? नंबर 9 सर्विंग द कम्युनिटी एट लार्ज, हॉस्पिटल, केयर, एनीथिंग। एंड नाउ वन लास्ट थिंग, जब तक व्यक्ति केतु का है ना, ज़मीन से जुड़ा रहेगा, हम्बल रहेगा, ग्राउंड एंड एफर्ट्स, एंड आई थिंक द रीसेंट initiative by Sadhguru Save the Soil is absolutely amazing, and I will all again ask you to support the cause. But if you see the person who is aligned with the numbers, the success comes easily. I hope you enjoy this episode. Don't forget to share with your friends and family and let me know what part resonated more. I'll see you soon. Take care.